मोहम्मद जाफ़िर ये सवाल करते हैं, क्या कपड़े बदलने से वज़ू टूट जाता है? अगर वज़ू के बाद कपड़े बदल लिए तो नमाज के लिए दोबारा वज़ू करना पड़ेगा, क्या हुक्म है? भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है और यही सवाल इसी हफ्ते मुझसे तकरीबन व्हाट्सएप नंबर पर 3-4 लोगों ने पूछा कि अगर वज़ू के बाद कपड़े चेंज कर लिए, कपड़े बदल लिए तो वज़ू का क्या हुक्म होगा, वज़ू रहेगा या टूट जाएगा? देखें, 10 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे वज़ू फासिद हो जाता है। वज़ू तोड़ने वाली 10 चीज़ें आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, और ये इसलिए क्योंकि तहारत जो है ये नमाज की कुंजी है। अगर आपकी तहारत दुरुस्त नहीं, वज़ू दुरुस्त ही नहीं होगा तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। हमें ये मसाइल ज़रूर सीखने चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि किन चीज़ों से वज़ू फासिद हो जाता है, वज़ू टूट जाता है। देखें, 10 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने नोट कर ली हैं, आपके सामने बयान करता चलूँ। नंबर 1 पर पेशाब, पखाना, वदी कहते हैं, जो बाज़ लोगों को जो है बीमारी होती है कि उन्हें पेशाब करने के बाद भी बाज़ लोगों को कतरे आते हैं, लेसदार चपकता हुआ पानी उनकी शर्मगाह से निकलता है। और इसी तरह मज़ी कहते हैं, जो शहवत के वक्त ज़कर के सिरे पर लेसदार चपकता हुआ पानी नमूदार होते हैं, उसे मज़ी कहते हैं। और मनी के निकलने से गुस्ल भी फ़र्ज़ हो जाता है और वज़ू हो तो वज़ू भी टूट जाता है। और इसी तरह कीड़ा पत्थरी मर्द या औरत के आगे या पीछे से निकले, इनसे वज़ू फासिद हो जाता है, वज़ू टूट जाता है। नंबर 2 पर हवा खारिज होने से वज़ू टूट जाता है। नंबर 3 पर शर्मगाह के अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से से बहती नजासत निकले, इससे वज़ू फासिद हो जाता है। नंबर 4 पर खाने पीने या फिर इसी तरह कड़वे पानी की बाज़ लोगों को कै आती है, खाने पीने की या कड़वे पानी की मुंह भर कै आ जाए तो इससे वज़ू फासिद हो जाता है। यानी ऐसी कै कि जिसे रोका ना जा सके, मुंह भर कै आना, इससे वज़ू फासिद हो जाता है। और इसी तरह मुंह से खून निकला, अगर खून थूक पर गालिब आ जाए तो फिर वज़ू तोड़ देगा, लेकिन अगर थूक गालिब हो जाए खून पर तो फिर वज़ू नहीं टूटेगा। इसकी शनाख्त क्या है? अगर थूक जो है वो सुर्ख हो जाए तो इससे जो है वो खून गालिब आ गया, और अगर थूक जर्द है तो इससे मगलूब है, इसकी वजह से फिर वज़ू नहीं टूटेगा। यानी अगर मुंह से खून निकला और खून थूक पर गालिब आ जाए तो फिर वज़ू टूटेगा, वरना नहीं टूटेगा। नंबर 5 पर गफलत वाली नींद सोने की वजह से वज़ू फासिद हो जाता है। नंबर 6 पर बेहोशी की वजह से। नंबर 7 पर जुनून की वजह से। नंबर 8 पर नशा की वजह से। नंबर 9 पर बालिग का रुकू और सुजूद वाली नमाज में जागने की हालत में कहकहा लगाना, यानी ज़ोर से हंसना, कहकहा लगा कर हंसना, इससे वज़ू फासिद हो जाता है। और नंबर 10 पर उज़्व तनासुल का मर्द या औरत की शर्मगाह के साथ इंतशार की हालत में बिला हाइल मस करना, इससे भी वज़ू टूट जाता है। तो ये 10 चीज़ें हैं जिनसे वज़ू फासिद हो जाता है, वज़ू टूट जाता है। अब ये जो बाज़ लोग गलत फहमियों का शिकार हैं कि अगर वज़ू करने के बाद कपड़े चेंज कर लिए तो इससे वज़ू टूट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसी तरह औरत के सर से दुपट्टा उतर जाए तो इससे वज़ू फासिद हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। इन चीज़ों से वज़ू फासिद नहीं होता। और इसी तरह बाज़ लोग ये भी सवाल करते हैं कि अगर कोई शख्स गुस्ल करे, बरहना हालत में गुस्ल करे तो उसका वज़ू होगा या नहीं, तो इससे भी उसका वज़ू हो जाएगा। अगर आज़ाए वज़ू जिनका वज़ू की हालत में धोना फ़र्ज़ है, जिन आज़ा का, अगर उन पर पानी बह गया, वो फ़र्ज़ अदा हो गए तो इससे वज़ू हो जाएगा। और बाकी ये जो गलत फहमियाँ लोगों में पाई जाती हैं, इनको दूर करने की ज़रूरत है। ये 10 चीज़ें हैं जिनसे वज़ू फासिद हो जाता है, वज़ू टूट जाता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।